अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक पोर्शन आप चुन लो, कोई एक पोर्शन हम चुन लेते हैं नॉर्थ का। नॉर्थ का पोर्शन कितना है? ये है। यही है ना? जी। और अब मैं आपसे कहता हूं कि इस नॉर्थ वाले पोर्शन में कितने सारे चेक बॉक्स हैं। चेक बॉक्स मतलब कितने अब सिर्फ इतने पे फोकस करना, ठीक है? अभी हम कहीं और नहीं देख रहे, अभी हम कौन सा डायरेक्शन देख रहे हैं? नॉर्थ का, है ना? ये हिस्सा तो कट है इनका, ये वाला, है ना? तो बाकी कितना बचा? जो घर बना हुआ है वो कितना है? ये वाला। तो इसमें कितने खाने हैं वो गिनो। मैं गिन रहा हूं, एक बार देख लेना मुझे। इसमें से जितने आधे होंगे, जैसे ये आधा है, ये उससे कम आधा है, और ये थोड़ा सा है ना? ये वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं है ना, ये एक बॉक्स। जी। ये आधा है, ये आधे से भी कम है, ये उससे भी कम है। तो हम इन तीन को मिला के एक कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये दो मिला के 16, 17, 18, 19, इसको एक मान लेते हैं, दोनों को मिला के 20, और एक ये हो गया 21, और एक ये हो गया 22 अप्रोक्सीमेटली। बहुत एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इनके घर के नॉर्थ में टोटल जो एरिया आ रहा है उसमें कितने बॉक्सेस हैं? 22 है। जी। छोटा मोटा आइडिया, तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, जी 22। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनके घर का ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, इसमें बॉक्स काउंट करो, तो कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसको और इसको दोनों को मिला लिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और ये सारा मिला के 27, ठीक है? अप्रोक्सीमेट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ओके। तो आपको मैंने अगर ये पूछूं कि नॉर्थ की इनके घर की स्ट्रेंथ कितनी है नंबर्स में, तो आप बोलोगे इनके नॉर्थ के घर की स्ट्रेंथ जो है, इनके घर में नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो 22 है, ठीक है? और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कितना है? तो वो 27 है। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़े। जी सर, क्लियर। क्लियर है ना? जी। तो इस तरीके से आपके घर की जो पूरी 16 डायरेक्शंस है, वो 16 की 16 डायरेक्शंस में कितने बॉक्स आ रहे हैं, ये आपको काउंट करना है। सर एक बार फिर प्लीज रिपीट कर देंगे सौरभ। आपके घर में, ये जिसका भी घर है उसके घर में मैंने किसी एक जोन की, जो हमने 16 जोन में घर को डिवाइड किया, तो उस 16 जोन में कोई एक पर्टिकुलर जोन में कितनी स्ट्रेंथ है, हम इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है? अब ये यहां से तो घर कटा हुआ ही है ना? तो NNW क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ये वाला पोर्शन, कहां से? यहां से लेके ये जो पूरी लाइन हमारी आ रही है ना? अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कितने बॉक्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 ये और ये मिला के 13 14 15 16 और एक ये वाला भी आ रहा है 17। तो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं क्योंकि कुछ आधे होंगे, कुछ 1/3 होंगे, तो हम उनको लमसम मान लें। ठीक है, तो इस जोन की स्ट्रेंथ आपकी कितनी आ गई? NNW की 17। 70। ठीक है, इस तरीके से 16 के 16 घर के जितने भी हमारे जोन्स हैं उन सब की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? जी। ठीक है, अब जब ये आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ डेटा आएगा, उस डेटा को अब हम कंपाइल करेंगे। ये शक्ति चक्र तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देख ही लिया होगा जी। अच्छे से। ठीक है, 16 दिशाएं होती हैं। स्टार्ट हम हमेशा नॉर्थ से करते हैं, एक तरीका है, कुछ लोग ईस्ट से भी करते हैं, नियम कोई नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। हम क्योंकि पॉइंटर भी हमने 0 यहीं को मार्क करने के लिए सारी कसरत करी है, तो हमने यहाँ से अपने घर के 16 दिशाओं को ऐसे इन ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, जब सारी चीजें इन ऑर्डर आ गई तो हमने क्या देखा कि ये हमारे घर की दिशाएं हैं। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, NNW। इसको शॉर्ट में बोलो, पूरे लेंथ में बोलो, आपको जैसे भी चाहिए वैसे भी बोलो। ठीक है, ये आपकी 16 डायरेक्शंस हो गई। अब हर एक के सामने आप उसकी, जब आपका पूरा घर का नक्शा बन जाएगा, नक्शा बनने के बाद वो 16 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। 16 पीसेस में डिवाइड होने के बाद हर जोन की स्ट्रेंथ का नंबर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, नॉर्थ में आपके 9 नंबर आ रहा है, मतलब नॉर्थ की स्ट्रेंथ कितनी है? 9। NNE की स्ट्रेंथ कितनी है? 15। NE की कितनी है? 18। ENE की कितनी है? 18। ऐसे कुछ तो होगा, है ना, वो हर एक के घर का अलग अलग होगा। तो इस तरीके से ये सारी फिगर्स हमने नोट कर ली। जो आपने अब करना है वो ये करना है। ठीक है, सारी फिगर्स नोट हो जाएंगी। अरे कोई हाँ तो बोल दो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, अब जब ये सारी फिगर्स नोट हो गई, अब इसकी मैथमेटिक्स पे मत जाना कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि ये आपके घर की होगी, कुछ और होगी कहानी। ठीक है, ये मेरे कहानी से मैच हो सकता है ना करे, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आप क्या समझ रहे हो। ये सारी डिग्रीज आ गई, ये हमारे पास जोन की स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे कमजोर हिस्सा है हमारे घर का, मतलब जो कटा हुआ हिस्सा होगा, जैसे आपने मैप में देखा कि इनके घर में ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट वाला कटा हुआ है ना। नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना आ रहा है? सिर्फ इतना सा। कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 या 7 डिग्री, 6 या 7 स्ट्रेंथ आ रही है ना, मिनिमम है ना, जी क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा पूरा कट है ना। जी तो कोई ऐसा हिस्सा घर में होगा जिसकी स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, और कोई ऐसा होगा जिसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। दो फिगर्स आएंगे ना आपके पास निकल के आउट ऑफ 16। तो 16 में से जो दो फिगर्स आपके पास निकल के आ रही हैं उनको नोट कर लेना कि हाई कौन सा है, ये लो है, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कौन सा है? 23 है, ये हाई हो गया।
ठीक है, जो लो है उसके सामने लो और जो हाई है उसके सामने हाई लिख लेना। अब आपको पता लग गया कि आपके घर में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है और जो सबसे छोटा हिस्सा है वो कौन सा है। जी क्लियर हो गया ना। जी अब हम निकालते हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये जो फिगर्स आई हैं पूरी 9 से लेके और यहां तक, इन सब का टोटल करेंगे। ठीक है, इन सब का टोटल कितना आया, लेट से टोटल आया 300। आपका कुछ और आएगा, जिसका घर जितना छोटा बड़ा होगा उस हिसाब से ये फिगर आएगी। मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 300 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मैंने जिस मैप पे बनाया वो एक रेक्टेंगल था 15x20 का। ठीक है, आपका घर रेक्टेंगल नहीं होगा, आपका घर अलग अलग होगा, किसी का छोटा किसी का बड़ा, किसी का कोई पोर्शन अलग किसी का कोई पोर्शन अलग, कोई बढ़ा हुआ इधर से होगा कोई घटा हुआ इधर से होगा। तो हमने क्या किया, जो टोटल है वो निकाल लिया सारे फिगर्स का। टोटल कितना आया 300। ठीक है, अब हम 300 क्या हो गई, मेरे घर की टोटल स्ट्रेंथ हो गई। जैसे गज नापते हैं, मेरा घर कितना बड़ा है, 100 गज का है, 150 गज का है, 200 गज का है, या 1000 फुट का है, 1200 फुट का है, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो इसमें हमने क्या निकाली, जोनल स्ट्रेंथ। हम इसको जोनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जोनल स्ट्रेंथ कितनी है, 300 है। आपके केस में कुछ और होगा, हर एक का अलग अलग होगा। अब ये फॉर्मूले हैं, कुछ ही लिख लेना। टोटल जोनल स्ट्रेंथ कितनी है, 300। तो अगर हम एक जोन पूरा, अगर मान लीजिए हमारा घर पूरा स्क्वायर में हो, तो हमारे 16 के 16 पीसेस बराबर बराबर होंगे ना। आइडियल कंडीशन में अगर हमारा घर एक स्क्वायर में होता, 10x10 का प्लॉट है या 20x20 का प्लॉट है, तो हमारे 16 के 16 जो हाउसेस हैं, 16 के 16 जो ये हैं बराबर होते ना। तो एवरेज एक खाने में कितने आते, एक जोन में कितनी स्ट्रेंथ आती, तो 300 टोटल हो गया। जोन कितने हैं हमारे पास, 16। तो 300 को सिर्फ 16 से डिवाइड करोगे तो एक जोन की स्ट्रेंथ का एवरेज कितना आ जाएगा, 18.15। ये दिख रहा है आप लोगों को कि मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं थोड़ा, नहीं ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है बड़ा कर दूं? ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, 300 जो है ये टोटल है। तो 300 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी एवरेज, विच इज 18.75 इन दिस केस। जी ठीक है जी। अब लोएस्ट स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, ये फॉर्मूला है, लिख लेना। 18.75 एवरेज है, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब ये कैसे आया ये मत पूछना। लोएस्ट स्ट्रेंथ को 9 हमने नोट किया था, तो 9 का हमने कैलकुलेशन कैसे किया, एवरेज प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 23.75। आ गया, ये नोट कर लो। ठीक है, और हाईएस्ट हमारा है 23। फिर बात करो आपस में, तो पहले म्यूट करो फिर बात करो। हाईएस्ट कितना है 23।
तो 18.75 इज एवरेज, प्लस करा 23 डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल कितना आया 30.25। हमारे पास अब 3 फिगर्स आ गई, एवरेज, लो एंड हाई। जी जिसको अब तक इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो वो डिस्कस कर ले एक बार। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी, सर, इसको जो डिग्री जो आप बता रहे थे ना शुरू में निकालने के लिए, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कुछ तरीका है कि सही निकाली है हमने? हाँ मुझे बुलाओ अपने घर, हवाई जहाज का टिकट भेजो, 5 स्टार का खर्चा दो, मैं आ जाऊंगा। क्या करते हो आप, बैंकर हो क्या? नहीं, इंजीनियर। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। सर अभी इंजीनियर है तो थोड़ा हाँ क्यूरियोसिटी होती है। समझ रहा हूँ, ये बुद्ध वालों की खासियत होती है। सर हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं ना सर, इंजीनियर जो है हाँ ना। अरे वो मैं बोल तो रहा हूँ, बुद्ध वालों की खासियत होती है। हम तो प्लैनेट से पहचानते हैं बॉस आपको। क्रॉस वेरीफाई करने का और कौन सा तरीका हो सकता है बताओ? क्या तो मुझे बुलाओ या किसी और जानकार को बुलाओ जो नजदीक हो, जो हवाई जहाज की टिकट ना ले, बस के खर्चे में आ जाए। आजकल तो जहाज भी नहीं चल रहे। सर मेरे को लग रहा था मतलब इंट्यूशन, जो मेरे को लग रहा था आप वो शायद बताएंगे। ये प्योर कैलकुलेशन है भाई। हाँ फिर भी एक होता है ना, एक अच्छी गट फीलिंग होता है ना आपका, मतलब जो वो आप। डेवलप होती है, वो सबकी अपनी अपनी होती है, हाँ मैं उसका उसी, उसको करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। या जो आप वो जो डाउजिंग करते हैं उससे कि मैंने करेक्ट ही किया है, अरे सर भाई, यस। अभी फिर वो लोग कहेंगे सर हाउसिंग सिखाओ, वो एक नया शुरू हो जाएगा। अच्छा अभी जहां हो वहीं रहो यार, सब्जेक्ट मत बिगाड़ो। ठीक है। मैं तो पतरी देख के बताया होगा आपके घर का कौन सा कोना कटा हुआ है और कौन सा नहीं कटा हुआ। ऑल्टरनेट वे अगर आप पूछोगे तो ये हो सकता है, ओके। क्योंकि ये जो कट वट है ना हाँ आपके हाँ घर में, हाँ ये हाँ। आपकी पतरी में होते हैं, तभी आपके घर में होते हैं। ओके हम तो पतरी देख के बता देते हैं कि आपके घर का ये जोन कटा हुआ होगा और ये एक्सटेंडेड होगा, ओके और उसका इफेक्ट आप पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो भी पतरी बता देती है। ओके। तो हमें तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं। हम्म। क्यों भाई, किसी को सिखाया है मैंने ये आज तक? जो मेरे स्टूडेंट है उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं सर जी। कभी नहीं सिखाया। हम पतरी से देख लेते हैं, वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चीज सर? अरे ये जोन के कट निकालना, स्ट्रेंथ निकालना, हम ये सब इस करते सर ही उसमें नहीं। हम गोल पत्ती बनाते हैं ना, उसमें समझ में आता है ना कौन सा। अरे वही तो मैं हाँ कह रहा हूँ, उसमें जरूरत नहीं पड़ती हमें, यही तो मैं कह रहा हाँ हूँ। हाँ, हम लोग तो वैसे निकाल पाते हैं ना गोल पत्री से। सर उसका भी एक मिनी सेशन रखिए ना अलग से। वो मिनी नहीं होता। अच्छा ठीक है, पहले ये सब लोग नोट कर लो, जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से एक्सेल में बार चार्ट बनाना किस किस को आता है? मेरे को आता है सर। जिनको आता है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
अब कर लो तो मुझे बताना, आगे बढ़ते हैं। जो नक्शा रफ पेपर पे आपने बनाया है उसको स्केलेबल करने के लिए ग्राफ पेपर पे ट्रेस करो, ट्रेस कर दो। हो जाएगा ना? जी ठीक है, उसके बाद उसके ये 16 पीसेस कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक। बस और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे चले। चलिए, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम है, ये नक्शा आ रहा है आपके सब लोगों के सामने, स्क्रीन पे ये आ रहा है सबको? जी जी जी